जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है बिमलेश मार्कोम जी का। और बिमलेश मार्कोम जी लिखती हैं कि धरती का तुम बीज बता दो, तोल बता दो पानी का, शिव शंकर का पिता बता दो, पुरुष बता दो नारी का। दोस्तों, कहने को तो ये लिखा है पति बता दो नारी का। तो देखिए दोस्तों, अपने हिसाब से इन्होंने इस पहेली को पलट दिया है और इन्होंने पलट दिया तो उत्तर भी पलट गया। कहने को तो पहेली इस तरह से थी कि धरती का तक तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, शिव शंकर का पिता बता दो, पुरुष बता दो नारी का। लेकिन इन्होंने इसका उल्टा कर दिया, और जब उल्टा कर देते हैं तो उत्तर भी उल्टा हो गया, बदल गया। देखिए दोस्तों, अब हम इनके इस कमेंट का जवाब देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, इस पहेली की प्रत्येक लाइन अलग अलग अर्थ लिए हुए है। जैसे कि धरती का तुम बीज बता दो। अब हम धरती के बीज के बारे में जाएं तो क्या मिलेगा। अर्थात दोस्तों, ये उस समय की बात है जब ये धरती थी नहीं, तो इसका बीज कहाँ से आया। देखिए, कुछ एक गायक कलाकारों ने और कवियों ने अपने अपने हिसाब से इस पर मनगढ़ंत भजन भी बनाए हैं, और हो सकता है वो सही भी हों। जैसे कि अंधाधुंध और धूं धूं कारा, नाय कोई जोत जलाने को, नाय जहां ब्रह्मा नाय वहां विष्णु, नाय कोई लोक बसाने को। देखिए दोस्तों, इस तरह की बात आती है निकल के, तो उस समय कुछ नहीं था, केवल धुंधुकार था, अर्थात इस तरह का अंधेरा था, और ज्योति भी जलाने को नहीं थी। और देखिए दोस्तों, न ब्रह्मा न विष्णु, कोई देव था ही नहीं, तो फिर ये पृथ्वी भी नहीं थी, तो इसकी ये मिट्टी कहाँ से आई। बात पहली लाइन की है कि धरती का बीज बता दो। अब इस मिट्टी का बीज कहाँ से आए। तो दोस्तों, इस मिट्टी के बीज को किस प्रकार से लाया गया, ये बड़ी सोचनीय बात है। तो क्या होता है, बताया गया है कि जब सृष्टि शून्य होगी तो फिर विस्तार कैसे होगा। अंडज से पैदा पिंडज, आधार ऐसा होगा। ये कवि ने कल्पना की है कि अंडे से अंडज होगा, अंडे से कोई उत्पन्न होगा, एक पिंड उत्पन्न होगा, और वो पिंड बड़ा हो जाएगा और वही पृथ्वी का रूप ले लेगा। इस प्रकार का आविष्कार होना चाहिए हिसाब से इस पृथ्वी का। लेकिन दोस्तों, ये ठीक बात है। तो क्या किया, सबसे पहले जो भी कोई था, उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी जब कमल नाल में जब उत्पन्न हो गए, तो इन्हें एक आदेश दिया गया कि तुम तपो। अब तपे तो तपे कैसे। उसके पश्चात कहते हैं एक ऐसा शब्द बताया गया जो इस सृष्टि में गुंजायमान था, जिसे हम ओम कहते हैं। तो वे ओमकार की उत्पत्ति हुई। और फिर जब भगवान विष्णु की कमल नाल हट गई, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा एक स्थान पर आ गए, और दोनों कहने लगे कि तुम सृष्टि रचना करोगे। एक दूसरे पर इस काम को टालने लगे, क्योंकि जो आवाज आई थी वो ये आई थी कि रचो। भगवान विष्णु कहने लगे कि तुम रचो, और भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि तुम रचो, कि जो श्रेष्ठ होगा वह ये कार्य नहीं करेगा, वह कि एक दूसरे का दास बनेगा और वो इस कार्य को करेगा रचने का। इस प्रकार एक दूसरे को श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और विष्णु मान रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से
अंडज से पैदा पिंडज हो गया, तो इस मिट्टी का बीज क्या हुआ? अंडज होगा, और वही बड़ा विस्तार धारण कर लेगा जो पिंड उस अंडज से उत्पन्न होगा। अब अगली लाइन में इन्होंने क्या लिखा है कि भाई पानी का बीज बताओ। तो देखिए, ये जो जल है ये अनंत है, और जल की कोई था नहीं। जल कितना है? कहने को तो 100% होता है, लेकिन हम जल को नहीं बता सकते, इसलिए जल का जो तोल है वो अनंत है। अब देखिए ये अनंत क्यों है और किस प्रकार से है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु जब लड़ने लगे तो उनके बीच में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। ये स्वयंभू थे, अपने आप प्रकट होने वाले देव महादेव भगवान शिव ही थे, और इन्होंने प्रकट हो करके दोनों देवताओं के उस झगड़े को मिटाया और कहा कि जो तुम में से ये जो ज्योति दिखाई दे रही है, ज्योति इस तरह की थी दोस्तों उस समय, जैसे टॉर्च का उजाला जाता है दूर तक, इस तरह से उस ज्योति का उजाला था, जो जिसे हम परम ज्योति कहते हैं। वो परम ज्योति थी उस समय, ये पृथ्वी नहीं थी। तो उस परम ज्योति की था लेने के लिए भगवान महादेव ने दोनों देवों को आदेशित किया कि जो भी इस ज्योति की था पहले लेके आ जाएगा वही श्रेष्ठ होगा, और दूसरे वाले को कार्य करना पड़ेगा। तो क्या होता है, भगवान श्री हरि विष्णु एक तरफ गए और दूसरी तरफ छोर जो था उधर ब्रह्मा जी गए। दोनों उस ज्योति के सहारे चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी था नहीं मिली। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक पाप आया कि ऐसा है, हो सकता है भगवान विष्णु मुझसे पहले ना पहुंच जाएं और भगवान शिव उन्हें श्रेष्ठ घोषित ना कर दें, ये काम कहीं मुझे ही ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों काम को करने में हर किसी पर जोर पड़ता है। जैसे मजदूर गए, एक मजदूर चालाक था, वह बैठ गया और दूसरे वाले को आदेश दे दिया। इस तरह की बात थी उस समय। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मा जी वापस आ जाते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां भगवान शिव मिले थे। उधर से भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी पहले पहुंचे थे तो ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान शिव ने पूछा कि बताओ ब्रह्मदेव, क्या आप इस ज्योति की था लेकर आ गए? ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और कहने लगे, हाँ मुझे इस ज्योति की था मिल गई। इधर भगवान श्री हरि विष्णु से ये प्रश्न दोहराया तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे प्रभु, ये ज्योति अनंत है, इस परम ज्योति की था मुझे नहीं मिली है, इस कारण से मैं लौट आया हूँ। तो भगवान शिव हंसने लगे और कहने लगे, ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला है, इस कारण से तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो कहते हैं अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मुख उसी स्थान पर काट दिया था भगवान शिव ने। लेकिन भगवान शिव छोटे थे, कर भी शिव के सामने कर भी क्या सकते थे ब्रह्मा जी, इसलिए खून की घूंट को पी के चुप रह गए, क्रोध की घूंट को चुप रह गए पी करके। अब क्या होता है, अगली लाइन है कि शिव शंकर का पिता बता दो, जो इस कथा में ही समाहित हो गए कि वो स्वयंभू हैं, उनका कोई पिता नहीं है, वो अपने आप प्रकट हुए थे। और इससे अगली जो लाइन है कि पति बता दो नारी का, अर्थात इस संसार में सबसे पहली स्त्री कौन थी और उसका पति कौन था। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात पूछी है। देखिए प्रकृति और पुरुष, प्रकृति स्त्री को कहा गया है और पुरुष जो है वो इसका पति बताया है। लेकिन हम इसका सही जवाब श्रद्धा और मनु से भी लगाते हैं कि जब कोई भी नहीं था, एक स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए थे जिन्हें शिव शिवा भी नाम दिया गया था, तो एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। दूसरा ये कह रहा था कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कि तुम आए हो जहाँ से, मैं कहाँ से आया हूँ कि तुम आए हो जहाँ से। इस तरह के उनके प्रश्न थे। और
अंत में उन दोनों ने मिलकर के योग किया, और योग क्या किया, वही ओम का उच्चारण किया, और अंत में वही दोनों पति पत्नी बने। उन्होंने ही भोग किया और फिर ये प्रकृति पुरुष कहलाए, और प्रकृति पुरुष ने मिलकर के इस सृष्टि पर इन जीवों की इस रचना को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से धरती का बीज बता दो, तोल बता दो पानी का, शिव शंकर का पिता बता दो, पुरुष बता दो नारी का। देखिए, श्रद्धा और मनु का उदाहरण भी कवियों ने दिया है। मनु की पत्नी थी श्रद्धा। श्रद्धा ने ही मनु को आगे बढ़ाया था कि तुम इस तरह से कार्य करो और जिससे ये सृष्टि आगे संचालित हो सके। तो देखिए, श्रद्धा और मनु दोनों पहले पुरुष स्त्री थे। मनु श्रद्धा का पति था। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ बिमलेश मार्कोम जी, आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री